आप लोगों ने 3 टर्म्स बहुत सुना होगा इनकम टैक्स में। पहला होता है टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, ये 3 जो है, ये 3 टर्म को आज हम जानेंगे और कौन सा लीगल है, कौन सा इलीगल है और किसका मतलब क्या होता है, मीनिंग और कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे। दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, सबसे पहले देखिए टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग से क्या समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ को प्लानिंग करना तो प्लानिंग करना तो अच्छा बात होता है। तो टैक्स का प्लानिंग करना भी ये बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो अब इसका मतलब, इसका मीनिंग समझिए। देखिए, इनकम टैक्स रूल्स है, ठीक है, कुछ रूल्स है, ये एक एक्ट है तो इसमें बहुत सारे रूल्स है। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि हम किस तरह से अपने टैक्स का सेविंग्स कर सकें, अपना जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनता है इसमें किस तरह से डिडक्शंस को, एग्जम्पशंस को क्लेम करें। जो पॉइंट रूल्स, जो रूल्स दिया गया है इस एक्ट में, उसके हिसाब से अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि डिडक्शंस जो है वो फ्रॉम सेक्शन 80 जो सेक्शन है, ये डिडक्शंस का सेक्शन होता है 80C to 80U, और सेक्शन 10 के अंदर भी बहुत सारे डिडक्शंस हमको मिलता है। ठीक है, तो यही सारे डिडक्शंस के बारे में जब हम अच्छा से डिटेल में स्टडी करके और कहाँ पे क्या क्या डिडक्शंस हमें क्लेम करना चाहिए और कहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे सेक्शन 80C जो है, तो 80C के अंदर में बहुत सारा डिडक्शंस मिलता है। इसका एग्जांपल जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, उसके बाद आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है, और उसके बाद जो प्रोविडेंट फंड्स वगैरह होता है तो इसका कुछ लिमिट होता है, जैसे मैक्सिमम लिमिट 1,50,000। तो इस तरीके का कुछ डिडक्शंस आपको मिल जाता है। तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना, सही तरीके से अपनी जो आपका जो सेविंग्स है या आपका जो इनकम है उसको सही तरीके से लगाना, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। और ये बिल्कुल ही लीगल है, ये एकदम आप कीजिए, आपको करना भी चाहिए कि आप एक्ट के बारे में, आप लॉ के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कीजिए और कहाँ से आप अपना टैक्स को सेव कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग का मतलब टैक्स सेव भी होता है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें डिडक्शंस मिलेगा, कहाँ पे हम एग्जम्पशंस ले सकते हैं, ये सारा बात को ध्यान में रख करके जब हम एक टैक्स का जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं तो इसी चीज़ को बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। तो ये एकदम लीगल है। ठीक है, दूसरा टैक्स अवॉइडेंस। ये जो टैक्स अवॉइडेंस है ये पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते हैं कि इलीगल है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अनफेयर मीन्स जो है वो यूज़ नहीं करते। इसमें हम जो एक्ट के बीच में जो लूप होल्स है उसको फाइंड आउट करते हैं। मतलब जिसके बारे में पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, या जो दिया गया मतलब लिमिटेड बाउंड्री, जो एक बाउंड्री किया गया, हम उसी के अंदर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वे से एक्ट कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, ये इलीगल नहीं है। हम कोई अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, जहाँ पे कोई एक कमी है, ठीक है, इसके बारे में नहीं बताया गया है, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना टैक्स को सेव कर रहे हैं। टैक्स प्लानिंग में भी हम सेव कर रहे थे, टैक्स अवॉइडेंस में भी हम सेव करना ही चाह रहे हैं, हमारा मोटिव वही है, लेकिन ये इस केस में हम अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बस लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, बाउंड्री पे ही एक्ट कर रहे हैं, जो मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट कर रहे हैं। इसका आप एक एग्जांपल देखिएगा कि एक रिलायंस जो है, रिलायंस कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, आपको मालूम होगा। तो ये जो है, ये लूप होल्स का फ़ायदा करके ये कोई टैक्स ही पे नहीं करती थी। इसके लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आए हैं। ठीक है, आप जब भी देखिएगा कि टैक्स में कोई अमेंडमेंट्स आता है, न्यू अमेंडमेंट्स आता है, तो वो उस लूप होल्स को दूर करने के लिए ही किया जाता है। जो थर्ड पॉइंट हो जाता है टैक्स इवेजन। ये बिल्कुल ही लीगल नहीं है, ये एकदम इलीगल है। टैक्स इवेजन एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको टैक्स का चोरी करना। ठीक है, टैक्स चोरी करना ये इलीगल है। ये जो दोनों था पहले का, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस, ये लीगल था, लेकिन ये इलीगल है। ठीक है, यहाँ पे हम अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एकदम करना नहीं चाहिए। हम यहाँ पे टैक्स का चोरी करते हैं। अब कैसे करते हैं?
तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा सेल्स हुआ है तो हम सेल्स को शो ही नहीं कर रहे, एक्सपेंस जो है ज़्यादा एक्सपेंस शो कर दे रहे हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी गड़बड़ी कर रहे हैं, और जहाँ पे एक्चुअली में हमको टैक्स देना है, जो जो चीज़ हमको एक्चुअली में शो करना है हम वो चीज़ शो ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, टैक्स का चोरी कर रहे हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। इसमें अगर आप पकड़े जाते हैं इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है, बहुत भारी होता है, ठीक है। आपको पेनल्टी भी लग सकता है, आपको जेल भी हो सकता है। तो टैक्स इवेजन कभी नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, ये आपको क्लियर हो गया है। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।